वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है एक और जो है वो नोटिस है जीएमसी रजौरी की तरफ से, जिसमें कि आपकी जो है वो वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, पहली जो वीडियो है जिसमें आपको रजौरी जीएमसी रजौरी की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं आपकी एनएचएम के अंडर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, जिसमें कि आपका लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, देन आपका जो है वो स्टाफ नर्स और डायलिसिस टेक्नीशियन, इन तीनों की वैकेंसी देखने को मिल रही है। और उसमें जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या है, वो ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर ही है वो भी। ये जो नोटिस है ये आपका जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी वालों की तरफ से है, जिसमें कि आपकी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही आपकी जो है वो हायरिंग होगी फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, और एक्सटेंडेबल अप टू है ये 6 ईयर तक। ठीक है। और डॉक्यूमेंट जो सॉरी, इसमें जो डेट है ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन एप्लीकेशन की डेट है, इसमें ऑफलाइन ही आपको जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। वो आपकी 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसकी जो है वो आपकी रहेगी 13 दिसंबर। ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया वगैरह ये सब कुछ जो है वो एक नोटिस पहले आउट हुआ था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही है। सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है। सबसे पहले स्पीच थेरेपिस्ट की है, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास 10+2 साइंस और अबव क्वालिफिकेशन होगी। अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्पीच थेरेपी किसी भी रिकोगनाइज कॉलेज से है तो आप एलिजिबल हो, इसको फिलअप कर सकते हैं। इस सिलेक्शन जो है वो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपको देखने को 1 ही मिलेगी, एक ही वैकेंसी है। ठीक है। देन है आपके पास पब्लिक हेल्थ नर्स। ठीक है, जिसमें कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से ये निकल कर आ रही है, जिसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। देन इसमें भी आपका जो है वो रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 देखने को मिलेंगे, 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, जिसमें कि आपका ये भी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट से है। और देन इसमें आपकी 10+2 डिप्लोमा इन डेंटल असिस्टेंट। ठीक है। ट्रेनिंग कोर्स है आपके पास में सीनियर डेंटल प्रो एस्थेटिक मैकेनिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास है ये डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, इसमें भी आपका रिटन टेस्ट ही होगा। ठीक है। देन इसमें है वैकेंसी किसकी, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW टेक्नीशियन थेरेपिस्ट। ठीक है। 10+2 आपकी जो है वो होनी चाहिए। देन क्वालिफिकेशन में आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, किसमें, फिजियोथेरेपी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, और वैकेंसी आपको नंबर ऑफ देखने को मिलेंगी 2 वैकेंसी। ठीक है। देन इसमें हमारे पास फिफ्थ पे आपके पास टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट 10+2 है अगर आपके पास में, डिप्लोमा इन लैब असिस्टेंट है आपके पास में। ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट होगा इसमें भी। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर 5। देन है हमारे पास सिक्स्थ नंबर पे जो वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर स्टाफ नर्स की, नर्सिंग यूनिट 10+2 है अगर आपके पास में। ठीक है। अबव क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसमें, आपके पास GNM और BSc नर्सिंग है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपका जो है इसमें रिटन टेस्ट होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इसमें 7 देखने को मिलेंगी। एनएचएम के अंडर भी 7 वैकेंसी ही है, लेकिन उसमें जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, एक्सपीरियंस के पॉइंट्स भी ऐड होंगे, आपके क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स भी ऐड होंगे, लेकिन इसमें जो है आपका सिंगल जो है वो एक रिटन टेस्ट होगा। देन 7 नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसी है वो है ट्यूबरकुलोसिस एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर। ठीक है। 10+2 है अगर आपके पास में, क्वालिफिकेशन विद ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर सर्टिफिकेट है अगर आपके पास में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें आपके पास देखने को मिलेगी 1। देन हमारे पास लास्ट 8 नंबर पे जो है वैकेंसी है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें भी 10+2 है। और अगर आपके पास डिग्री है फिजियोथेरेपी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 देखने को मिलेगी, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। जितने भी जो है वो कैंडिडेट आर एडवाइज टू असिस्टेड, जितने भी आपको ट्रू कॉपीज़ अपनी जितनी भी हैं फोटोस्टेट कॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स की जो है वो करनी है, और आपको जो है वो उनको सेल्फ अटेस्ट करना है, अंडर साइन होनी चाहिए। और जो है वो 13 दिसंबर से पहले पहले जो है वो आपको GMC रजौरी में जो है वो आपको सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको GMC रजौरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, अदरवाइज़ मैं भी प्रोवाइड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इसमें चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th की जो मार्कशीट लगेगी वो लगेगी, 12th की मार्कशीट। देन बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कोई भी अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है उसकी 3 ईयर की 4 ईयर की जो भी मार्कशीट्स हैं वो होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए अदरवाइज़, या फिर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में आपके पास में जो है वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप साथ में अटैच करना चाहते हैं, कोई भी है तो कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एनी, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अपनी कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट है तो आप उसके साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर एक जो है वो बैंक ड्राफ्ट बनना है। फ़ी इसके लिए जो है वो 200 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। ठीक है, किसके फ़ेवर में आपको जो है वो बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, वो बनवाना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी। ठीक है, वो आप बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे और अपने अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक ड्राफ्ट को, ठीक है, 200 रुपीज़ का बनाना है। और वहाँ पर जब बैंक में जाओगे पूछते हैं किसके फेवर में बनाना है, तो आपने बता देना है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी। यही बिल्कुल जो है वो एक्चुअल कॉपी करके आप यही वहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, कुछ भी आगे पीछे मत लिखिएगा। और जो है वो आपका 13 दिसंबर अप टू 4 PM आपका जो है वो मैन जो है आपका GMC रजौरी में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इसमें? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एज लिमिट आपकी जो है वो 18 से 40 ईयर तक होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन अगर इनकरेक्ट होगा, ठीक है, तो वो उसके बाद में या फिर कोई फेक डिग्री होगी अगर, ठीक है, उस पे लायलेबल जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, बाकी सब बेसिक डिटेल्स हैं, आप सभी जो है वो इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक, यही थी पूरी जो है वो नोटिस। और अगर ये आपको नोटिस चाहिए भी, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप आप ज्वाइन करें ना करें, टेलीग्राम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप PDFs ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अदर इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।